vlog and it's a Saturday and today आप आज देख सकते हैं इतना धूप है आज गुड़गांव में। मौके का फ़ायदा उठा के सारे कपड़े धो दिए और इन जेट प्लांट्स को जो हम लेके आए थे फाइनली हम सुबह सुबह उसको पानी दे के थोड़ा धूप में रखा है क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। इनको विंटर्स में थोड़ा मतलब ज़्यादा केयर चाहिए, इनको थोड़ा गर्माहट चाहिए और फिर समर्स में इनको ठंडक चाहिए। सो उस हिसाब से दे आर ऑल्सो एन्जॉइंग दी सन टुडे। यहाँ पे मैंने एक स्नेक प्लांट रखा है विच इज़ वेरी गुड फॉर विच इज़ अ नेचुरल एयर प्योरीफायर। द वेदर इज़ रियली नाइस टुडे। और आज शाम हम जाने वाले हैं हौस खास और उसके पास में एक होगा डियर पार्क। तो फिर मैं शाम होने का वेट कर रही हूँ, फिर मैं जाऊँगी MG रोड और वहाँ से हम चलेंगे घूमने। तो अभी हम आके पहुँच गए हैं हौस खास के डियर पार्क में। अभी बहुत सारे डियर हमें देखने को मिलेंगे और साथ में कुछ हमें बर्ड्स भी देखने को मिलेंगे। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पे देखने मिलती है। यार डियर दिख तो रहे हैं बट ये बहुत भीड़ है, मतलब बहुत जूम करके दिखाना पड़ रहा है हमें। तो गाइस अभी यहाँ से कुछ दिख रहा है, डियर आके यहाँ पे खाना खा रहे हैं, लोग भी उन्हें खाना दे रहे हैं और यहाँ पे साथ में लोग जॉगिंग और वॉकिंग भी कर रहे हैं इस पूरे पार्क के पेरीमीटर में। मतलब बहुत ही पीसफुल एरिया है अगर आप देखोगे तो। बेसिकली यू आर एंजॉइंग द नेचर एंड ऑल्सो एक्सरसाइजिंग। सो जिनका भी घर इसके पास है दे आर वेरी लकी and it was quite surreal, you know, to view all these things and to connect yourself with the nature, which is very important because हम लाइफ में इतने बिजी हो जाते हैं कि कभी बाहर जाते भी हैं तो कहीं मॉल हो गया, कहीं खाने चले गए, बट हम नेचर के साथ कनेक्ट नहीं कर पाते खुद को। बट इतने दिनों के बाद व्हेन आई केम टू दिस पार्क सो आई रियलाइज्ड कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू यू नो वंस इन अ वाइल कम आउट ऑफ द रूम एंड सी all these things. And there it goes. It took such a beautiful landing. बचपन में पीकॉक देखना सबको बहुत ही पसंद था, हम बहुत ही खुश हो जाते थे और सेम खुशी आज भी मिल रही है यू नो देख के इनको। Hello. Thank you. सो वहाँ से थोड़ी आगे आगे हमने देखा तो यहाँ पे कुछ लोग दे वर परफॉर्मिंग सम फ्री स्टाइल डांस एंड हिप हॉप। सो दे ऑल्सो हैड क्वाइट अ नंबर ऑफ ऑडियंस हु वर एंजॉइंग दिस। सो ये काइंड ऑफ एंटरटेनिंग एंड ड्रामेटिक टच हो गया फॉर दिस विजिट टू दिस डियर पार्क। ये एक लेक है और आगे जाने पे हमें हंस दिखेंगे, हंस। Hopefully. Let's go. Oh my God. So in this park you'll get to see a lot of architecture which is prevalent in the Mughal emperor era and हमने यहाँ पे कुछ टैंक्स देखी कंस्ट्रक्टेड थी उस टाइम के डिज़ाइन से, कुछ फेरोज शाह की टूम देखी। सो यहाँ पे एक हिस्ट्री से भी टच हो गया हमारा। तो अभी हम घूम के लेक के अपोजिट साइड आ गए थे। वी वांटेड टू सी कि कुछ हंस है कि नहीं, क्योंकि ये उनका सोने का टाइम था तो सब अंदर चले गए थे। अमेरिकन आदमी लगते हैं वाले। जर्मन अभी हम आ गए हैं हौस खास के जगन्नाथ मंदिर। आप शाम का व्यू देख सकते हैं, बड़ा ही सुंदर है। तो ये मंदिर है और हम अभी मंदिर के अंदर जाएंगे।
Inside this temple, the experience this time has been overwhelming. So many devotees were sitting, meditating, and singing for Lord Jagannath. There was kirtan, dole, harmonium. One Punjabi uncle sang a beautiful Adiya bhajan, so beautifully that even the priest praised him. Truly a memory to hold forever. सभी बहुत ही एनर्जेटिक थे, सभी अपना गाना और अपना प्रेयर सुनाना चाहते थे लॉर्ड जगन्नाथ को। और ट्रूली ये मेमोरी हमेशा याद रहेगी मेरे को, क्योंकि उड़ीसा में भी एक पूरी मंदिर है जो कि बहुत ही फेमस है लॉर्ड जगन्नाथ के लिए, आपने सुना ही होगा। बट वहाँ पे इतनी भीड़ होती है, इतने संख्या में आते हैं सारे डिवोटीज़ की, वहाँ पे दर्शन मिलना ही मुश्किल है। और आज जब आके हम बैठे हैं उनके सामने, उनसे आई टू आई कांटेक्ट हो रहा है, और देन वी आर एक्चुअली प्रेइंग, मेडिटेटिंग इन फ्रंट ऑफ हिम, द फीलिंग इज़ कम्प्लीटली लाइक different, and this truly will be a memorable night। जब हमने 2 घंटे कैसे बीत के हमें पता भी नहीं चला। बट अनफॉर्चुनेटली हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि हमें खा के फिर घर भी वापस जाना है, जो कि बहुत दूर है। तो अभी हम यहाँ से जा रहे हैं। अभी हम आ गए हैं उड़ीसा होटल, चलिए चलते हैं। फाइनली रेस्टोरेंट्स में आने के बाद सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ होती है खाना क्या खाएं उसको चूज़ करना। सो ये उड़ीसा होटल है, यहाँ पे सारी आइटम्स आर फ्रॉम उड़ीसा। एंड तो हमने डिसाइड की कि चलो थाली खा लेते हैं, थाली में सारी चीज़ें आ जाएगी ऑलमोस्ट। और फिर हमने थाली की ऑर्डर दी है, एंड वी आर वेटिंग एंड वेरी एक्साइटेड फॉर आवर उड़िया थाली, चिकन एंड मटन थाली। फाइनली थाली आ गई है, और सच कहूँ तो इतने सारे आइटम्स देख के अभी वो था सेकंड डाउटिंग आवरसेल्व्स कि भाई खा पाएंगे क्या इतना सारा खाना। हमने थाली मंगाई और ऊपर से चिकन एक थाली और मटन एक थाली, 2 चीज़ें मंगाई है हमने। बट खाना बहुत ही टेस्टी था, सो यू गाइस शुड ट्राई इट। अब जैसे तैसे करके हमने खाना ख़त्म तो कर लिया, क्योंकि बहुत ही टेस्टी था। उसके बाद हमें चाहिए था पान, तो हियर वी आर लिसनिंग टू म्यूज़िक एंड एंजॉइंग आवर पान। And this is it for this vlog. If you like the videos, please do like, share and subscribe to the Shusa Spot. Take care, bye bye, see you in the